हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राइडोग्राफर तुषार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अच्छी चीज़ें करते रहो यार। सो गाइस, एक और नए वीडियो के साथ स्वागत है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे जो स्पोर्ट्स बाइक है, फिर एक और टाइगर है, उससे रिलेटेड मैंने बताया कि वो लोग नेपाल का राइड किया हुआ है। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे, आप देख सकते हो। सो उसी से रिलेटेड आज एक वीडियो में है जिसमें हम लोग ट्रायम्फ टाइगर, जो हमारे शशि सर है, उन्होंने लिया हुआ है। वो मेरे अच्छे फ्रेंड भी है एंड वो पूना से ट्रैवल किए मुंबई, फिर मुंबई से वो लोग जो है नेपाल ट्रैवल करने वाले, बाकी हमारे अनचेसेबल ग्रुप के साथ में। सो शशि सर मेरे साथ में है। हेलो शशि, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल एंड मेरे सब्सक्राइबर्स को हाय बोल दीजिए। हेलो हेलो एवरीवन गाइस। यस, शशि जिस तरह से मैंने कहा, वो जो है एक फोटोग्राफर भी है, वाइल्ड फोटोग्राफी करते हैं। उनका जो ये इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एनिमल्स के फोटो क्लिक किए हुए हैं एंड गाइस वो पूरी तरह से रेडी है। बट अभी गर्मी बहुत है, उसकी वजह से जैकेट निकाल के रखा हुआ है। एक्चुअली गाइस आप देख सकते हो, पूरा वहाँ पे पूरा सूरज है एकदम। मेरा तो पसीना नहीं दिख रहा है बट इनका दिख रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अभी जाके आराम ही कर रहा है। सो गाइस इनका गाड़ी जो है पूरी तरह से रेडी है एंड दिस इज द एक्चुअल सेटअप गाइस। कुछ नहीं, इसके ऊपर सिर्फ शशि सर जो है बैठने वाले और गाड़ी चलाने वाले। बाकी ये पूरा का पूरा ऐसा सेम टू सेम जो है सेटअप जो है जाने वाला है नेपाल राइड के लिए। बट उसके पहले जो है हम बात करेंगे आज ट्रायम्फ टाइगर 800 के बारे में, जो है XCA, उसके बारे में एंड एक ओनरशिप रिव्यू लेंगे कि उन्होंने क्यों लिया, क्या उनकी पसंद एंड ऑल, एंड एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे हम लोग। सो शशि सर, आपने ये ट्रायम्फ टाइगर लिया 800, मतलब कभी अपग्रेड किया, एंड इसका एक ओनरशिप रिव्यू बताइए कि क्यों लिया और व्हाट आर द एडवांटेजेस। सो 2 years बैक हम लोग लद्दाख राइड किया था। तभी Yes. मेरे पास इंटरसेप्टर था 650। ओके। तो वाइल द राइड वाज गुड, बट उस टाइम पे बिकॉज उसमें अराउंड 20% ऑफ रोड था, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे पास एक एडीवी होता तो प्रॉब्ली आई वुड हैव एंजॉयड बेटर। और तभी सोचा था कि कुछ अपग्रेड करें। तो ढूंढते ढूंढते फिर ये मुझे अच्छी डील मिली, तो ये मैंने ले ली। एंड ट्रायम्फ एडीवीज में BMW और ट्रायम्फ, ये 2 ब्रांड्स हैं जो एडीवीज में काफ़ी फेमस है। एग्जैक्टली, यस। तो BMW 1250 GSA और फिर ट्रायम्फ के भी नए मॉडल्स आए हैं, जो रैली प्रो एंड ऑल। करेक्ट करेक्ट। तो ये 2017 का मॉडल है एंड मुझे अच्छी डील मिली क्योंकि ये फुल्ली लोडेड गाड़ी मिली। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें गोल्डन रनवे के ये लाइट्स लगे हुए हैं। ये तो ट्रायम्फ के फैक्ट्री फिटेड लाइट्स है। ओके। फिर इसके बाद में बागबस्टर के ये नकल गार्ड्स लगे हुए हैं। और ये जो पैनियर और टॉप बॉक्स का सेट है वो भी ओरिजिनल ट्रायम्फ का है। अच्छा, ये ओरिजिनल ट्रायम्फ का है। सो ये एक्चुअली कितने लीटर्स के है? ये 45 लीटर्स के विद द टॉप बॉक्स। ओके ओके। एंड जो गार्ड्स वगैरह वो भी पूरा आपको जो रेडी मिला? हाँ, तो मेरे को पूरा मतलब ट्रैवलिंग के हिसाब से सेटअप भी वैसा मिला। एरो के एग्जॉस्ट वगैरह है इसमें। ओके। तो अच्छा डील मिला, तो दैट्स व्हाई। ओके, तो प्लस पॉइंट मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गाड़ी लेके जाके अपने को सिर्फ ट्रैवल करना है, राइट? करेक्ट। ओके। सो इसका परफॉर्मेंस एंड उसके बारे में क्या, मतलब क्यों, व्हाई यू सिलेक्टेड ट्रायम्फ, मतलब उसके बारे में ऐसा क्यों? देखो, एडीवी में अगर देखेंगे तो वैसे चॉइसेस बहुत कम है। या तो आप KTM जो एडीवी है वो जा सकते हो। अभी ESD ने नया लॉन्च किया है। प्लस यू हैव हिमालयन आई प्रोबब्ली डिड नॉट प्रीफर बिकॉज मैं ऑलरेडी 650 चला चुका हूँ। ओके। तो 650 से लोअर वर्जन जैसे अभी KTM की एडीवी है या ESD की एडीवी है या हिमालयन है, वो सब 400 के नीचे है। और मैं इसके पहले मेरे जितनी भी सारी बाइक्स थे, मेरे पास पहले होंडा VTR थी 986। ओके। फिर उसके बाद में CB 750 थी। फिर ये इंटरसेप्टर थी। तो सारे 600 सीसी के ऊपर वाली गाड़ी थी। ओके। तो मेरे को नीचे नहीं जाना था क्योंकि ऑलरेडी मैं बिग सीसी एंजॉय कर चुका हूँ। तो वो एक था कि छोटे सीसी में जाके फिर वो पावर पंच कम हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर अपग्रेड करना है तो फिर ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर ये ट्रायम्फ लिया मैंने। ओके। सो ये कभी लिया था, मतलब कितना टाइम हो गया उसको लेके? अभी 1 साल हो गया लेके। 1 साल हो गया। ओके, मतलब लास्ट जब भी लद्दाख जब भी आपने ट्रैवल किए थे, हाँ, उसको तभी अपग्रेड किए। तो उसके तब से अभी जो है ये अभी सेकंड जो आपका जो बड़ा राइड है जो अभी होने वाला है। तो गाइस यस, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये बाइक यस नेपाल के लिए 5000 किलोमीटर का राइड होने वाला है, उसके लिए रेडी है पूरी तरह से। एंड शशि सर भी रेडी है, आप देख सकते हो, सिर्फ जैकेट रखा है क्योंकि गर्म हो रहा है इसके लिए। तो शशि सर, ये आप सेकंड ओनर, राइट? यस। तो जब ये आपने बाइक लिया, तो स्टार्ट में आपका कैसा फील था कि आप बाकी सब बाइक चला के इसको जो एडवेंचर बाइक है? ये भी मुझे बाय लक मिला। मैं ऐसे सर्च कर रहा था ऑनलाइन, तो OLX पे किसी ने लिस्ट किया था एंड फॉर्चुनेटली वो ओनर ही था।
तो मैंने कॉल किया उसको, मेरी बात हो गई, नासिक से था बंदा। तो विद इन आई थिंक 3-4 डेज में हमने फ़ोन पे डील क्लोज कर लिया। और जब मैंने जब डील क्लोज किया था तब तक मैंने बाइक के सिर्फ फोटोज देखे थे, बाइक चलाया नहीं था। बट नोइंग ट्रायम्फ अनलेस एंड अनटिल एज अ राइडर और एज अ यूजर आप कुछ करते हो उसके साथ में, वो गाड़ी अपने आप तकलीफ नहीं देती। आप उसको रेगुलरली उसको सर्विस करो, उसके जो भी इश्यूज है वो टाइम टू टाइम उसको एड्रेस करते रहो, तो ये गाड़ी आपको इट्स लाइक टोयोटा इन कार्स एंड ट्रायम्फ इन बाइक्स। मतलब 1-2 लाख किलोमीटर तक आपको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। सो शशि सर, जब भी आपने स्टार्टिंग में लिया था तभी इसका कितना किलोमीटर हुआ था? मैंने लिया था तभी आई थिंक अराउंड 47,000 किलोमीटर हुआ था। ओके, और आपने अभी 61,000 हुआ है। ओके, प्लस 20,000 आपने अभी तक चला चुके हैं। या ओके, सो अगर एक जैसे आपने इंटरसेप्टर, एक कहूँगा कि दैट्स एन बुलेट, वो चला के इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? बहुत फर्क है। फर्क इन द सेंस, वन इज दैट इंटरसेप्टर इज मोर लाइक अ सिटी बाइक, मतलब आप सिटी में जा सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी जा सकते हो, बट उसका सीटिंग पोजीशन थोड़ा अलग है, तो वो एक है। एंड प्लस रोड क्लियरेंस थोड़ा कम है, तो जैसे ऑफ रोड वगैरह जैसे जगह पे जाते हो तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, डर लगा रहता है कि किधर नीचे लग जाएगा। exactly. तो यहाँ पे 21 इंचेस के फ्रंट व्हील है, तो आपको रोड क्लियरेंस अच्छी मिल जाता है, ये मिल जाता है, तो राइडिंग में कंफर्ट है। एंड प्लस ये हाईवेज पे आपको मतलब 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से जो स्मूथनेस है, अभी इंटरसेप्टर होता है 2 सिलेंडर इंजन, 2 सिलेंडर करेक्ट, तो ये 3 सिलेंडर है, तो उसका तो रिफाइनमेंट जो है बेसिकली इट्स मच बेटर देन 2 सिलेंडर। करेक्ट। ओके, सो मतलब जब भी क्रूजिंग करते तो ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, ऐसे सब। और ये सब बाइक्स में बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से सेटअप किया जाता है। सो आई विल गिव एन एग्जांपल, ये आगे और पीछे की दोनों सीट जो है हीटेड सीट्स हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यस, तो यहाँ पे बटन्स है, तो ये फ्रंट है, ये बैक है, राइट। प्लस ये आपका ये जो हीटिंग है ये आपके फ्रंट लाइट का है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि जब आप कोई मानसून या ऐसे टाइम पे जाते हो तो वाटर ड्रॉपलेट्स और फॉग जमा हो जाता है, राइट। तो वो बटन दबाने से वो डिफॉग हो जाता है। तो हेडलाइट का भी डिफॉगर है। हेडलाइट का एक बटन जो दिया हुआ है दैट इज फॉर द हीटेड ग्रिप्स, एंड दूसरा बटन जो दिया हुआ है दैट इज फॉर द हेडलाइट्स। तो मतलब अपने को रुक के पहुंचने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाओ। स्पेशली आप जब भी लद्दाख वगैरह जब साइड में जाते हो, तो अगर थोड़ा भी मॉइस्चर अंदर रहता है तो वो मॉइस्चर जम जाता है एक्चुअली, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी कम हो सकती है, आपके हेडलाइट्स की लाइट का थ्रो नहीं आ सकता है। राइट। तो वो डिफॉगर है, तो अगर जम भी जाता है तो अपने आप वो उसको डिफॉग कर देता है, तो आपका लाइट का थ्रो वैसे बना रहता है। ओके, फर्स्ट क्लास। सो गाइज, ऑब्वियसली गाइज, इतना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सारे फीचर्स मिलना जरूरी है। एंड जो लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं, जिनको ठंडी के बारे में पता है कि अपने हाथ भी ठंडी पड़ जाते हैं तो पूरी बॉडी बाद में ठंडी पड़ जाती है, तो यहाँ से अगर अपने को जो हीट मिल रहा है तो इट्स प्लस पॉइंट कि एक और ज़्यादा देर तक चला सकते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सर। सो गाइस, एक छोटा सा ये रिव्यू था कि बाइक के बारे में उन्होंने क्यों अपग्रेड किया, ओनरशिप रिव्यू था। तो शशि सर, जिस तरह से मैंने कहा कि वो ट्रैवल करने वाले हैं नेपाल, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल राइड फॉर 5,000 किलोमीटर्स। ये मैंने काफ़ी बार बोला है, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है बोलने के लिए, काफ़ी लंबा राइड है गाइस। सो गाइस, एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि बीइंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, बट शशि सर से भी देखेंगे कि वो किस हिसाब से प्रिपेयर्ड है एंड क्या एंड ऑल कैसे है। गाइस, ये बाइक जो है नेपाल जाने वाली है, सो उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक एज अ कॉमन राइडर कि आपको क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो शशि सर जो है ऑलरेडी रेडी है, सो उनसे हम लोग पूछेंगे कि क्या एंड ऑल चीज़ें हैं। तो शशि सर, मेरे को ये बताइए कि आप जो राइड करने वाले लॉन्ग, सो अभी फिलहाल बाइक पे आपने क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल किया हुआ है? तो तुषार, फॉर्चुनेटली मेरे को जब बाइक मिली तो ये फुली लोडेड थी। ओके, तो सारे लगेज रैक्स वगैरह जितने भी एक्सेसरीज जो रिक्वायर्ड थे वो ऑलरेडी थी, तो मैंने अलग से ऐसे कुछ रिक्वायर्ड नहीं पड़ा। ओके, रिक्वायर्ड नहीं पड़ा। बट एक चीज़ जो मैंने इसमें किया है कि मैं काफ़ी सारे टूल्स कैरी कर रहा हूँ। ओके, नॉर्मली जितने भी हम देखते हैं तो लगेज और इस पे फोकस होता है। मैंने कुछ टूल्स में कैरी करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि लद्दाख में जब आप नेपाल में जब आप लंबा राइड करते हो तो ऐसे काफ़ी सारे पैचेस आते हैं कि दूर दूर तक आपको कुछ मिलता नहीं है, या कभी आपको लेट हो जाता है। exactly. और माइनर कुछ ब्रेकडाउन होता है तो यू शुड बी एबल टू फिक्स इट योरसेल्फ। तो मैं कुछ टूल्स जो बेसिक नेसेसिटी वाले टूल्स होते हैं वो मैं कैरी करता हूँ साथ में, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे साथ में और भी बहुत सारे राइडर्स होंगे, तो ये सबके काम में आ जाएगा। एग्जैक्टली, सारे टूल्स सब लोग कैरी करने। यस गाइस, एक चीज मुझे याद है, शशि सर हम लोग बिहाइंड द कैमरा में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक छोटा गैराज जो है अपने एक टूल किट का गैराज बना के रखा हुआ है। शशि सर, आपका वो गैराज बताइए कि आप क्या कैरी कर रहे हो एंड ऑल। सो हम लोग एक छोटा सा गैराज, मतलब सब लोग पैनियर्स कैरी करते हैं कपड़े एंड ऑल कैरी करने के लिए,
बट शशि सर इज फॉन्ड विद दी टूल्स। सो उन्होंने जो है एक छोटा सा गैराज बना के रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे ये एक कैन रखा हुआ है कि अगर कहीं पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो जाए। ओके, इट्स अ पोर्टेबल कैन। पोर्टेबल, तो इसमें भी जगह नहीं घेरता है। प्लस आई हैव एलन की सेट्स। फिर आई हैव जिप टाइज। दिस इज वेरी यूजफुल बिकॉज बहुत सारी चीजों, तो मेरे पास 3 अलग अलग साइज में मैंने जिप टाइज लिए हुए हैं। इसका तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। फिर मेरे पास ये चीज है, बेसिकली दिस इज AC to DC कन्वर्टर। ओके, ये मेरे चार्जर में आगे लग जाता है। यू कैन और ऑन द गो हम लोग अगर प्लग इन करके लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। आई एम कैरिंग एन इन्फ्लेटर कि अगर टायर पंचर हो जाए किसी का भी पंचर। ओके, तो गाइस हम लोग सब तो टूल्स नहीं निकाले, उन्होंने काफी अच्छे से जो पैक किया हुआ है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि उनके पैकिंग को डिसमेंटल करके वापस वो मेहनत करना, बिकॉज अभी थोड़ा ही टाइम बचा है ये वीडियो अपलोड होने तक। जो शशि सर तो ऑन द रोड रहेंगे फॉर द नेपाल राइड, तब तक उसके बाद ही वीडियो आएगा ये। सो गाइस, मैं तो कहूँगा कि ऐसा छोटा सा एक मिनी गैराज जो उन्होंने अपने पैनियन में बना के रखा है वो होना जरूरी है। सो दैट्स, मुझे काफी अच्छा लगा शशि सर आपने ये किया हुआ है। एंड ऑब्वियसली गाइज मेरे साथ में राइडर्स रहेंगे, मैं बोलूँगा अरे यार ये पाना नहीं मिल रहा है, ये स्पैनर नहीं मिल रहा है, अरे ये नहीं कर रहा है, तो शशि बोलते आई एम हियर। तो वो एक हीरो के मार्फत एंट्री मार सकते हैं, वो चीज़ है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। सो शशि सर, मेन इंपॉर्टेंट होता है हर एक कोई भी एक छोटी बाइक या बड़ी गाड़ी को लगेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब नॉट ओनली टूल बॉक्स, तो बाकी आप क्या ऐसा लगेज कैरी कर रहे हो और क्या कैरी नहीं करना चाहिए बीइंग एज अ ऑफ रोडर बाइक एंड ऑल उसके रिलेटेड? तो जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली आई लाइक टू ट्रैवल लाइट, बिकॉज आप ये बात समझ लीजिए, आप जितना लोड बाइक पे डाल रहे हो उतना वेट बाइक पे आ रहा है, आपको चलाने में उतनी दिक्कत हो सकती है। Exactly. तो जो चीज़ें नहीं चाहिए टेक्निकली उसको कैरी मत करो। करेक्ट। तो व्हाट आई एम कैरिंग इज बेसिकली टी-शर्ट्स, क्योंकि वहाँ जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, फोटोज वगैरह। एग्जैक्टली। तो लॉट ऑफ टी-शर्ट्स। फिर जो हम राइडिंग गियर के अंदर जो पहनते हैं, जो ड्राई फिट्स जो पहनते हैं, ड्राई फिट टी-शर्ट हो गया, ड्राई फिट पैंट्स हो गए, तो उसके 3 सेट कैरी कर रहे हैं। एंड जस्ट इन केस बिकॉज वी आर गोइंग टू पोखरा एंड काठमांडू, तो पॉसिबली उधर क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो सकता है, तो जस्ट 1 पेयर ऑफ विंटरवेयर। मतलब इतना भी ठंडी नहीं है कि एक जैकेट इज फार इनफ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो इसके अलावा तो और बाकी कुछ मेडिसिन वगैरह जो लगते हैं, सर दर्द वगैरह कॉमन मेडिसिन वगैरह हैं वो है। एंड जो टूल्स मैंने आपको दिखाया वो है, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। यस गाइज, एग्जैक्टली गाइज, ये मतलब जितना कम कैरी करेगा उतने अपने के लिए अच्छा है। कि हम लोग जैसे ही घूमने के लिए भी जाते हैं, अगर हमारे हाथ के अंदर जो ज़्यादा लगेज होगा तो हम ही थकते हैं, तो वैसा बाइक का भी है, जितना लगेज डालोगे तो बाइक भी थकेगी। एंड अपना ऑब्वियसली गाइज इट विल इफेक्ट अवर एवरेज एंड एवरीथिंग। अपने राइड को भी पता चले अरे भाई गाड़ी मेरी दब के चल रही है। सो जो चीज़ नेसेसरी नहीं है वो मत कैरी कीजिए, दैट इज ओनली द फंडा गाइज। सो गाइज, बात हो गई लगेज की एंड ऑल, बाइक्स की एंड ऑल, बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दी आवर सेफ्टी, कि हम लोग हमारे बजट के हिसाब से या फिर आपको जो पसंद है उस हिसाब से हम लोग जो है क्या गेयर्स पहनना चाहिए। वैसे तो आप लोग को पता ही है, बट मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग एज अ टाइगर राइडर, सो उनके हिसाब से उन्होंने जो है क्या गेयर्स है। तो शशि, आप जो इतना ट्रैवल करने वाले हो, सो आप क्या गेयर्स पहनने वाले हो सेफ्टी के हिसाब से? सो बेसिक नेसेसिटी इज अ राइडिंग पैंट। तो राइडिंग पैंट आप अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बजट्स के हिसाब से, जिसको जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे राइडिंग पैंट्स होती है। राइडिंग पैंट्स में बेसिक रिक्वायरमेंट इज योर नी गार्ड एंड शिन गार्ड हियर। तो यहाँ पे एक शिन गार्ड है और ये नी गार्ड है, एंड प्लस देयर आर थाई प्रोटेक्टर्स ओवर हियर। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच बेसिकली अगर आप कहीं गिर जाते हो तो दीज आर द प्लेसेस आपको लगने के चांसेस होते हैं, तो ये प्रोटेक्टर होता है। इसी का एक जैकेट है मेरे पास व्हिच हैज गॉट शोल्डर गार्ड्स, व्हिच हैज गॉट एल्बो गार्ड्स एंड चेस्ट प्रोटेक्टर। सो ये कौन सा ब्रांड का पैंट है? ये DSG करके कंपनी है, व्हिच इज पूना बेस्ड फ्रॉम वेयर आई एम। तो वहां से मैंने लिया हुआ है। तो जैसे आपके राइनॉक्स वगैरह के गियर्स आते हैं तो समवेयर सिमिलर है, बट इकोनॉमिकली थोड़ा कॉस्ट वाइज थोड़ा कम कॉस्ट है इसका। बिकॉज अगर आप राइनॉक्स वगैरह के गियर्स लेने जाते हो तो थोड़ा वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। कॉस्ट तो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपके बजट क्या है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो इसी का मेरे पास EVO 2 करके ये ब्रांड है। आप यहाँ देखोगे EVO 2। EVO 2 ये EVO 2। तो इसी का एक जैकेट भी है which has got your shoulder pads, elbow pads, chest protector and back protector. So that will give me a cover. Plus I am having Axor का मेरे पास हेलमेट है जो कार्बन फाइबर वाला हेलमेट है, because it is lightweight. तो डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जो आप हेलमेट यूज करते हो तो उसका वेट अराउंड 1.7-1.8 kg होता है। कार्बन फाइबर इज अराउंड 1.2 kg। तो 500 ग्राम्स का आपको हेलमेट में वेट का डिफरेंस पड़ जाता है।
and plus the outer shell is more sturdy because it is कार्बन फाइबर। ओके तो ओके वो हेलमेट मैंने लिया हुआ है। एक मेरे पास हाइड्रा पैक है बिकॉज आई टेंड टू डिहाइड्रेट क्वाइट फास्ट। यस। तो उसके जो एंड प्लस अभी क्लाइमेट भी ऐसा है कि आप थोड़ा भी पानी आप चाहोगे चाहिए तो यू विल डिहाइड्रेट। सो आई हैव अ हाइड्रा पैक जो 2 लीटर का कैपेसिटी है। सो आई कैन ऑन द राइड आई कैन ड्रिंक वाटर सो दैट आई डोंट हैव टू स्टैंड और व्हाटएवर वेट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड ग्लव्स 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 जो है मेरे पास राइनॉक्स के ग्लव्स है। आई एम सॉरी मेरे को ब्रांड मतलब वो जो उसका मॉडल मॉडल नहीं पता। राइनॉक्स के ग्लव्स है और मेरे पास रेडा के बूट्स हैं जो राइडिंग बूट्स होते हैं। वो बूट्स हैं। वो बूट्स इसलिए बिकॉज कुछ जगह पे हो सकता है कि वाटर क्रॉसिंग वगैरह हो तो अगर आप एंकल लेंथ शूज पहनते हो तो पॉसिबिलिटी है कि पानी अंदर चला जाए। करेक्ट। और चैलेंज ये है कि पानी अंदर चले जाने के बाद में आपके सॉक्स वगैरह गीले हो जाते हैं और ठंडे होते हैं तो फिर यू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। हाँ, वहां से डायरेक्ट अपने बॉडी। करेक्ट करेक्ट। और उस क्लाइमेट में वो जल्दी सूखते भी नहीं है। राइट। तो उसके चलते मैंने नी लेंथ राइडिंग बूट्स लिए हुए वो रेडा के हैं। ओके। सो यस गाइस, सो आपके पॉकेट के हिसाब से आप जो है गियर्स एंड ऑल यूज़ कर सकते हो। तो ये तो पूरी तरह से रेडी है। आप भी आपके हिसाब से जो है ये जो गियर्स यूज़ कर रहे हैं उनका मैंने एक लिस्ट बना के जो है एक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो अगर आपको वो पसंद आता है, या फिर आपको जो गियर्स पसंद आता है वो आप यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस एंड एज़ पर योर प्रोटेक्शन। शशि सर, अभी मेन जो इम्पोर्टेंट होता है कि राइडर का हेल्थ। सो आपने आपके हेल्थ से रिलेटेड आपने ऐसा क्या किया है कि बिकॉज काफ़ी बड़ा राइड होने वाला विच इज़ नॉट लेस देन 15 डेज, अराउंड 18 से 20 दिन होने वाला है। सो हेल्थ से रिलेटेड आपने एडवांस में क्या प्रिपरेशन किया हुआ है? सो दो चीज़ें हैं इसमें। बेसिकली क्या है कि अभी जब हम राइड करेंगे तो मोस्टली वी विल बी स्टार्टिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। और जल्दी स्टार्ट करेंगे सो दैट वी गेट द कूलर टेम्परेचर का बेनिफिट बिकॉज फिर जैसे आपका 9-10 बजता है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइड करने में मजा नहीं आता। राइड करने में मजा। तो व्हाट आई हैव डन इज लास्ट 1.5 months आई स्टार्टेड गेटिंग अप लिटिल अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। और थोड़ा वॉक करता हूँ सो दैट बॉडी का रिदम बना रहे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज कि इनफ रेस्ट बिकॉज अभी अगर हम 7 से 8 घंटा अगर रोज बाइक चलाने वाले हैं तो बॉडी शुड बी रेस्टेड प्रॉपर्ली। करेक्ट। तो इनफ रेस्ट। सो एवरी डे आई एम इंश्योरिंग कि मेरे जो 8-9 घंटे की जो नींद है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। कम चाहिए। एंड प्लस एक हेल्थ चेकअप मैंने करा लिया था 1 महीने पहले सो दैट इन केस इफ देयर इज सम एनोमली बिकॉज कई बार क्या होता है कि अपने को कुछ होता है समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। तो डॉक्टर के पास जाके एक हेल्थ चेकअप करके आया सो दैट इफ देयर आर सम प्रॉब्लम्स तो पहले उसको एड्रेस हो जाएगा। तो सारे एंड कैरिंग सर्टेन बेसिक मेडिसिन जो ट्रैवल के टाइम पे लग सकती है। ओके। एंड आगे जाके जब आप राइड करने वाले हो तो कभी आपको धूप मिलेगी, बाई चांस रेन तो मिलना ही मुझे लगता है अभी तो मानसून शुरू हो रहा है। करेक्ट। सो आप खाने के लिए क्या ध्यान देते हो फिर? खाने के लिए देखो अभी जितना हो सके उतना मतलब कोई अच्छी जगह पे जाके खा लो। प्लस फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लो बिकॉज अगर आप फ्रूट्स खा लोगे तो आपको बाकी कुछ खाने का उतना भूख जरूर नहीं पड़ेगी। राइट। एंड प्लस हैव सफिशिएंट वाटर। हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ द फास्टेस्ट वे कि बॉडी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी ड्रेन होती है। प्लस वी आर ऑल्सो कैरिंग सम इलेक्ट्रॉल पाउडर। तो पानी की जो बॉटल में हम इलेक्ट्रॉल भर के रखते हैं सो दैट व्हेनेवर वी आर ड्रिंकिंग वाटर इट्स इलेक्ट्रॉल वाटर। बॉडी जो सॉल्ट्स लूज कर रही है वो हम बॉडी वापस ले लेते हैं। राइट। ओके। सो गाइस यस, ये एक छोटी मोटी चीज़ें है, एक मतलब बाकी तो कई सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी एंड बहुत कुछ है। मैंने ज़्यादा डीप में नहीं है, बेसिक बताया है गाइस। सो ये सब चीज़ें अगर रहेगी ना तो आपकी राइड काफ़ी मज़ेदार होगी, एडवेंचरस होगी। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपकी बाइक एंड आपका राइड भी एक्टिव रहेगा एंड साथ में पार्टनर्स भी है वो आपको देख के भी एक्टिव रहेंगे। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो राइड्स के दौरान। ये सब एडवांस में भी करोगे तो काफ़ी अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एडवांस चेकअप करके रखा हुआ है, एडवांस में स्लीप साइकिल्स उन्होंने चेंज किए हुए हैं, प्लस उन्होंने आपका खुद का हेल्थ का ध्यान दिया, वॉकिंग वगैरह। तो ऐसा कुछ तो एक एक्सरसाइज बॉडी के लिए करेंगे तो आपका उससे आपको फ़ायदा दो चीज़ें, राइड के लिए भी हो जाएगा प्लस खुद का हेल्थ भी ज़्यादा एक्सपेंड रहेगा और ज़्यादा जिएंगे तो ज़्यादा राइड करेंगे। वही तो फंडा है। सो गाइज शशि सर ऑलमोस्ट पूरे रेडी है, जिस तरह से मैंने कहा गर्मी जैसे जैकेट वगैरह निकाल के रखा है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो शशि सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर राइड। थैंक यू वेरी मच। राइड सेफ। एंड यस, शशि सर को भी पता है मैं भी ये राइड को ज्वाइन करने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें नहीं हुई। फ्रैंकली स्पीकिंग बजट एंड प्लस लीव्स। बजट तो सर ने खुद बोला कि हम कर देंगे बट मेरा लीव्स अप्रूव नहीं हो रहा है तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, हो सकता है मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है तो वो भी बाद में हम लोग ज्वाइन करेंगे। सो गाइज यू कैन विश दी राइडर्स इन द कमेंट्स। गाइज आपको जो भी विश करना है कमेंट्स करना आप कर सकते हो। सो होप ये जो छोटी सी जो बेसिक चीज़ें जो हमने बताई वो आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर अ राइड। एंड एडवांस में जो कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसी थी ये, कैसा था ये वीडियो एंड ऑल। एंड होप आपको ये चीज़ें फ़ायदेमंद हुई कि नहीं।
एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आपके कोई राइडर फ्रेंड्स होंगे उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइस। मेरा नाम है राइडोग्राफर तुषार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, अच्छी चीज़ें करते रहो यार। थैंक यू। सो गाइस, ब्लॉग अच्छे से शूट हो गया एंड ये कुछ बच्चे लोग मिले। हेलो गाइस। हेलो। सो काफ़ी अच्छे से हो गया, कब से रुके थे वे लोग के शूट करने तक। सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? यस, श्योर श्योर श्योर, थैंक यू।